हाय एवरीवन। हिंदी वर्णमाला के वर्णों की जब हम बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। सबसे पहले बात करें कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं कि वर्ण के भेद, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर कितने हैं, स्वर है 11 और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन है 33। टोटल वर्ण कितने हो गए, 44 हो गए। ये हमारे मूल वर्ण है, बेसिक वर्ण है। अब इनमें कुछ जुड़ते गए और इनको हमने बढ़ा बढ़ा के कितने कर दिए, इनके लगभग 52-54 के आसपास इनको हमने कर दिया है। तो मूल जो हमारे वर्ण है ये तो है 44। तो इसमें अगर हम बात करें कि स्वर, स्वर के भेद, स्वर के मुख्य रूप से तो दो ही भेद होते हैं, लेकिन एक तीसरा भेद और होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। उसको क्या कहते हैं, हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो हर्ष स्वर, हर्ष स्वर में कौन से आते हैं, हर्ष स्वर में हमारे मूल स्वर आते हैं, कौन से, ए ई उ और री। ये चार हमारे क्या हैं, ये हर्ष स्वर हैं और यही मूल स्वर हैं। इन्हीं से मिलकर बाकी सारे वर्ण बने हुए हैं। तो ये मूल स्वर कितने हैं हमारे, चार, ए ई उ और री। फिर उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर है 7। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है, ये 7 हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत, प्लुत में वो ओम, ओम वाली वो साउंड जो आती है, वो 3 जो ये 3 का जो साइन होता है वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर। जब हम ओम लिखते हैं ना, तो ऐसे जो ये वाला जो 3 है ये क्या है, ये प्लुत स्वर है। तो ये बेसिकली संस्कृत में यूज होता है, हिंदी में इसका यूज नहीं होता है, इसलिए हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस भेद को हमने इसमें ऐड नहीं किया है। उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन कित कौन से हैं, तो व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन के कितने भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा है, स्पर्श व्यंजन है। दूसरा कौन सा है, एक से, पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कैसे लेके और मैं तक के वर्ण आते हैं। इसमें कौन से हैं, 5 वर्ग हैं, कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इनके जो पांचों वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने हैं, ये है 25। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। फिर उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में ये 5 आते हैं, य, र, ल, व। ये 4 वर्ण हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन वे व्यंजन जो जिनका उच्चारण करते हैं तो जो हवा है, वायु है, वो रगड़िया घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उनको उष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, कौन से हैं, श, 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 ह। जब इनको हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा है वो क्या करती है, हवा रगड़िया घर्षण के साथ बाहर निकलती है। ये भी 4 हैं, श, 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 ह। फिर हमारी हिंदी वर्णमाला में 2 आगत वर्ण हैं। आगत मतलब जो दूसरी भाषाओं से लिए गए, जैसे ज और फ। इनके नीचे जो ये बिंदी लगी हुई है, ये अगर ऐसे हैं तो फिर ये हमारे स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे सीधे ऐसे ही। और अगर ये बिंदी के साथ लगे हुए हैं तो हम इनको आगत वर्ण में काउंट करेंगे। फिर बात आती है संयुक्त वर्ण की, कि संयुक्त वर्ण क्या है। संयुक्त वर्ण वो वर्ण होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसमें ये 4 हैं, क्ष, त्र, ग और श्र। ये बात हम करें, हाँ। फिर इसमें स्पर्श व्यंजन में 2 और भी हैं, कौन से हैं, ये ड और ये ड जो नीचे बिंदी है। अगर बिना बिंदी वाले हैं तो फिर ये ट, ठ, ड, ढ, ये इसी में आते हैं, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। लेकिन जब अगर इनके नीचे ये डॉट बिंदी लगी हुई है तो इनको क्या बोल देंगे, उच्चिप्त वर्ण। उच्चिप्त, ताड़नजात, ताड़नजात भी बोलते हैं, उच्चिप्त भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं ना तो जीभ एक झटके में जैसे ऐसे लगता है कि फेंक रही है इनको, जैसे ड ढ ड ढ, वो तालू को टच करके जीभ एक झटके से वापस आती है। तो इससे ये इनको क्या कहा गया है, उच्चिप्त वर्ण कहा गया है। तो ऐसे अगर, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये 25 हैं, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन, या ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों है, क्योंकि इनको स्वर और व्यंजनों के बीच में रखा गया है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसमें इसमें बता ही दिया था कि वायु रगड़िया घर्षण के साथ बाहर निकलती है, ये दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं, इसलिए इनको आगत वर्ण और ये संयुक्त वर्ण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।